नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि राकेश अस्थाना जी को सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है अपॉइंट कर दिया गया है दिल्ली पुलिस का। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि उनको सीबीआई की पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि सीबीआई की पोस्ट के लिए ऑलरेडी इतना हंगामा चल रहा था। उनको पहले बीएसएफ भेज दिया गया। अब बाद में जब उनका ऑलमोस्ट रिटायरमेंट था तो उनको एक नया पोस्ट दे दिया गया, दैट इज चीफ दिल्ली पुलिस। इसको लेके काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ। दिल्ली असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया ये जो अपॉइंटमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है। वहीं पे बीजेपी ने इसको अपोज किया इस रेजोल्यूशन को और कहा कि ये एकदम अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या एग्जैक्टली इशू चल रहा है, क्यों इस अपॉइंटमेंट को ये कहा जा रहा है कि एक ब्रेजन ओवररीच है सेंटर का इस तरह की पोस्ट पे, और क्यों सेंटर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट का अनदेखा किया है। यहाँ पे एक आपने आर्टिकल भी देखा होगा, एन अनसिविल मैसेज। यहाँ ये आर्टिकल भी एक फॉर्मर आईपीएस द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली इश्यूज यहाँ पे रेस किए गए हैं। सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है कि स्कैंड डिसरिस्पेक्ट दिखाई गई है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी दिखाया है कि वो कंट्रोल करते हैं सिविल सर्विस। गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है सिविल सर्वेंट्स को डिप्यूट करने का, कंट्रोल करने का। और क्लियर एक मैसेज दिया गया है कि अभी भी जो गवर्नमेंट है या फिर जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो मास्टर्स हैं इन सब सिविल सर्वेंट्स के। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या इश्यूज हैं और क्या कौन सी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो यहाँ पे फॉलो नहीं की गई थी इस अपॉइंटमेंट के चलते। अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये ज्वाइन बटन में क्लिक करके एक मंथली कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस मंथली कंट्रीब्यूशन से आपको एक लॉयल्टी बैच मिलेगा और आप कमेंट्स जो है लाइव सेशंस में कर पाएंगे। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या रेस किए गए। देखो, सबसे पहली बात है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है किसी भी सिटी के, तो अगर वो एक पर्सन जो है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए जाते हैं तो माना जाता है कि वो पुलिस फोर्स के लीडर बन के आते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर्स वहां पे होते हैं, उनके जूनियर्स होते हैं, वो उनके एक्वेंटेंसेस होते हैं और वो उनको काफी भली भांति काफी लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि एक ही कार्डर में काफी लंबे टाइम से काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे राकेश अस्थाना के साथ ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि वो 35 इयर्स से किसी दूसरे कार्डर यानी गुजरात कार्डर में सर्व कर रहे थे। अब एकदम से उनका कार्डर चेंज कर देना, दिल्ली उनको ले आना, क्या दिल्ली के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके जो जूनियर्स हैं वो इस बारे में वॉइस नहीं उठाएंगे? साथ ही साथ क्या यहाँ पे राकेश अस्थाना ऑफिसर्स से और कांस्टेबलरी से पूरी तरह से परिचित हैं, उनको उनको नॉलेज है कि किस तरह से यहाँ पे ये जो कांस्टेबलरी है काम करती है, कैसे दिल्ली पुलिस का पूरा एस्टैब्लिशमेंट काम करता है, क्योंकि गुजरात से यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। साथ ही साथ एक आउटसाइडर की तरह वो देखे जाएंगे। मे भी हो सकता है कि जो उनके जूनियर्स हैं जिनको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनना हो, वो इस डिसीजन को एक फोर्स अपॉन डिसीजन देखें और इससे एक रिसेंटमेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर्स में या सीनियर ऑफिशियल्स में आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ऐसी इमिनेंट क्राइसिस नहीं थी दिल्ली के केस में कि आपको इस तरह से ओवरनाइट किसी को इंडक्ट करना पड़े। तो यहाँ पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी अवेलेबल पूल ऑफ ऑफिसर्स है, जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑफिसर्स हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, क्या उनको ठीक से चेक किया? मतलब उनके बारे में सोचा, क्या उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की नहीं की? क्या दिल्ली में इस तरह के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं है कि दिल्ली की ही पुलिस से कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को आप कमिश्नर बनाए, रादर देन आप किसी और कैडर से एक पुलिस ऑफिसर को लेके आए? तो यहाँ पे एक बड़ी बात हो जाती है, यही जो है वो क्वेश्चनेबल है। यही जो स्टैंड है, ये जो स्टैंड गवर्नमेंट ने लिया है, जो एक्शन गवर्नमेंट का हुआ है, इसको क्वेश्चन किया जा रहा है अक्रॉस द सेक्टर्स। क्योंकि जितने भी पुलिस रिफॉर्म्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी सीनियर पोस्ट पे या किसी भी पर्सन को इस तरह की सीनियर पोस्ट पे अपॉइंट करते समय यूपीएससी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टेट पुलिस बोर्ड्स होते हैं और साथ-साथ यूपीएससी जो होती है, उनसे पूछना पड़ता है, उनकी कंसेंसस, यहाँ पे उनका कंसेंट जो है वो चाहिए होता है, तभी किसी पर्सन को आप कमिश्नर की पोस्ट पे एलिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फिक्स्ड टेन्योर्स की भी बात होती है कि आप किसी पुलिस ऑफिसर को लेके आते हैं तो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड टेन्योर जो है वो इंश्योर करना होता है। पोस्टिंग, ट्रांसफर, कंटिन्यूएशन जो है वो सारी चीजें आपको ठीक से एनालाइज करके करनी पड़ती है। जैसा कि हम देख रहे हैं राकेश अस्थाना जो है, उनका रिटायरमेंट ड्यू था। वो 3-4 दिन में रिटायर होने वाले थे और रिटायरमेंट के जस्ट 4-5 दिन पहले उनको सुपरएनुएट करा के, मतलब उनके रिटायरमेंट के बाद उनको फर्दर एक्सटेंशन देके उनको यहाँ पे एक नई पोस्ट दे दी गई। तो इसी में एक और आर्टिकल जूलियो रिबेरियो का भी आया हुआ है। जूलियो रिबेरियो जो कि एक्स डीजीपी रह चुके हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं, काफी फेमस पुलिस ऑफिसर हैं। इन्होंने काफी पुलिस रिफॉर्म्स पे भी लिखा है
और इनके अंडर में एक इंपॉर्टेंट कमीशन भी आई थी। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि कंट्रावेनिंग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट है, उसमें गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को कॉन्ट्रावीन किया है। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो रिटायर होने वाला था, जिसके रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बचे थे, उसको आप किसी और जगह का एक कमिश्नर बना देना, किसी और कैडर का एक कमिश्नर बना देना, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल एक्शन है। सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रकाश सिंह जजमेंट थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दी थी, और जो पुलिस रिफॉर्म्स के और पुलिस में होने वाले चेंजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट मानी जाती है, उस जजमेंट को यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफ्यूट किया है, उस गवर्नमेंट को फॉलो नहीं किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि क्लियर कहा जाता है कि कोई भी ऑफिसर अगर उसको कमिश्नर बनना है, उसको टॉप पोस्ट पे डीजीपी बनना है, या पुलिस की किसी भी टॉप पोस्ट पे जाना है, तो उसके पास 6 मंथ होने चाहिए एक्सपायरी से पहले। मतलब उसके रिटायरमेंट से पहले उसके पास 6 मंथ का उसका टेन्योर होना चाहिए, उसके पास बचा होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है स्टेट पुलिस फोर्सेस को लीड करने का। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह जजमेंट में कही थी। अब जैसे कि आपने 2019 में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि अभी भी ये 6 मंथ वाला जो क्लॉज है, ये वैलिड है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आपको डीजीपी बनाना है, कमिश्नर बनाना है, उसके पास सर्विस के 6 मंथ बचे होने चाहिए। ये नहीं कि 3-4 दिन बाद उसका रिटायरमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो केस आया था, ये 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के के पैनल के टाइम आया था, जब ये चीफ जस्टिस थे, इन्होंने उस बेंच को हेड किया था, और यहाँ क्लियर कहा गया था कि डीजीपी की पोस्ट पे किसी को भी रिक्रूट करने से पहले यूपीएससी से पूछना बहुत नेसेसरी है। यूपीएससी जो है वही डिसाइड करेगी, क्योंकि यूपीएससी को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स भेज देंगी कि जो लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स अब आगे बनने योग्य हैं कमिश्नर या डीजीपी, और यूपीएससी उस पैनल में से एक नाम जो है फाइनलाइज करेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जजमेंट में, प्रकाश सिंह जजमेंट में, और इस 2019 की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कुछ कुछ बातें बताई गई थी। सबसे पहली बात ये कहा गया कि डीजीपी जो है स्टेट का, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी अमंग द 3 सीनियर मोस्ट अवेलेबल ऑफिसर्स। जो भी 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे, उनके नाम जो है यूपीएससी को भेज दिए जाएंगे एक पैनल बना के, और यूपीएससी उसमें से डिपेंडिंग अपॉन कि उनका लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, कितने साल से सर्विस में, रिकॉर्ड कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है पुलिस फोर्स में उनका, उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी नाम फाइनलाइज करेगी। एक बार कोई पर्सन जो है यूपीएससी द्वारा फाइनलाइज कर दिया गया है, तो स्टेट उसी को अपॉइंट करेगी एज द डीजीपी और कमिश्नर, और साथ ही साथ उस पर्सन के पास अब 2 साल और होंगे काम करने के लिए। यानी एक बार अगर कोई पर्सन जो है वो कमिश्नर या डीजीपी बना दिया गया है, अगर वो रिटायर हो रहा है, तब भी उसको 2 साल का टेन्योर जो है वो पूरा करके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ हाँ, अगर स्टेट को लगता है कि उस किसी पर्सन को रिलीव कर देना है, कोई ऑलरेडी डीजीपी की पोस्ट पे है और उसके अभी 2 इयर्स पूरे नहीं हुए हैं, तो स्टेट जो है वो कंसल्टेशन विद स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के साथ कंसल्ट करके, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स को देखते हुए, डिसिप्लिनरी अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो डिसिप्लिन के इश्यूज को देखते हुए, या उस पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया या फिर वो इनकैपेसिटेट हो गया है, तो उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है अपनी ड्यूटी से, अनलेस 2 साल खत्म होने से पहले किसी को भी उस पोस्ट से हटाया नहीं जाएगा। ये बेसिकली इस तरह का टेन्योर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर कराया अपने जजमेंट के थ्रू, जिससे कि पुलिस सर्विसेज में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो मिनिमलिस्टिक हो सके, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो पुलिस चीफ्स को ठीक से काम करने दें, और बार बार उनको उनको उनके उनके काम में बार बार दखलंदाजी ना करे, या फिर अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो ब्रू ना हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया था इस जजमेंट में कि अगर जब स्टेट को पता है कि उसके लिए उसके पास जो डीजीपी की पोस्ट है वो खाली होने वाली है, तो कम से कम 3 मंथ पहले ही, पोस्ट खाली होने से पहले, जैसे लेटेस्ट से एक डीजीपी 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं, तो इससे 3 मंथ पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करके यूपीएससी के पास भेज दे, और यूपीएससी जो है जिस भी नाम को फाइनल करे उसी नाम को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि जो नाम यूपीएससी से आया उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, और वही पर्सन जो है डीजीपी बनेगा। एक बात और इस केस में कही गई थी कि एक्टिंग डीजीपी का जो कॉन्सेप्ट कई स्टेट लेके आ रहे थे कि एक पर्सन जब तक डीजीपी नहीं मिल रहा तो आपने किसी ऑफिसर को एक्टिंग डीजीपी बना दिया, तो कोर्ट ने क्लियरली कहा था प्रकाश सिंह केस में कि एक्टिंग डीजीपी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो फुल फ्लेजेड अपॉइंटमेंट होगी, और 2 साल तक वो अपॉइंटमेंट जो है वो 2 साल के टेन्योर के लिए वैलिड होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर कोई पर्सन, अगर लेटेस्ट से किसी का अपॉइंटमेंट 59 ईयर्स की एज में हुआ है, और अब 1 साल के बाद 60 ईयर्स में उसका रिटायरमेंट है, तो यहाँ पे सुपर एन्युएशन के बाद, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड है उस पर्सन के काम करने के, रिटायरमेंट के बाद
रीजनेबल टाइम तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को आपने अपॉइंट किया 60 इयर्स में उसका रिटायरमेंट आ रहा है तो गवर्नमेंट कह दे कि हम अगले 5 साल तक के लिए इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी एक्सटेंशन देंगे आफ्टर रिटायरमेंट वो एक रीजनेबल पीरियड तक ही होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पुलिस सिस्टम की जो सैंक्टिटी है, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसको साइड रखने के लिए ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। प्रकाश सिंह जजमेंट जो आई थी, कहा जाता है कि वो रिफॉर्म्स अभी भी पेंडिंग है। अगर वो रिफॉर्म्स पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में कर दिए जाएं तो जो इंडियन पुलिस सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा और काफी ज्यादा एफिशिएंट और एडमिनिस्ट्रेटिवली और वर्किंग वाइज काफी बेटर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि कोर्ट ने कि हमने देखा है कि कुछ कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे हैं और उनके रिटायरमेंट से 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले जो अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं उनको डीजीपी बनाया जा रहा है, उनको एक पोस्ट पे लाया जा रहा है। तो यहाँ क्लियरली कह दिया गया है कि यहाँ पे इस पर्सन को, आप उसी पर्सन को सोचें डीजीपी बनाने का जो 2 साल का टेन्योर पूरा कर सके। तो यहाँ पे अगर आप डीजीपी बना रहे हैं लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट, जिससे कि उस पर्सन को 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, तो ये इस जजमेंट के अगेंस्ट होगा। ये जो स्पिरिट है इस जजमेंट की, जो जो कंफर्मिटी है यहाँ पे, ये उसको कंफर्मिटी को नहीं करेगा। स्पिरिट ऑफ द डायरेक्शन, मतलब जो भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं उसको कंफर्म नहीं करेगा। इसलिए आप कोशिश यही कीजिए, कोई ऐसा ऑफिसर जो 58 ईयर्स की एज में है, 2 साल उसके पास हैं, तो वो डीजीपी बनाया जा सकता है। 1 ईयर अगर उसके पास है फिर भी आप सोच सकते हैं डीजीपी बनाया जा सकता है। लेकिन 4 से 5 दिन ही उसकी जॉब में बचे हैं और आप उसको डीजीपी बना रहे हैं, तो फिर वो प्रकाश सिंह गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा। ये क्लियर गाइडलाइंस जो है कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को दी थी अपने पुलिस अपॉइंटमेंट्स के चलते। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो राकेश अस्थाना का आखिरी के 3-4 दिन का जो टाइम बचा था उसमें एक तो आपने अपॉइंटमेंट भी किया एज अ कमिश्नर, प्लस आपने कार्डर भी चेंज कर दिया। तो ये एक क्वेश्चनेबल बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट को ओवरलुक किया गया है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com में हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।